शीतलको प्रबल सेनापति कोपि चढ़ियो दल, निबल अनल गयो सूरी सियराई के, हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, रही है गरम भौन कोनन में जाई के, धुम नैन बह लोगी गिरे रहे, हिये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी, छतियों की छाह राख्यो पा उक छिपाई के। यहाँ कवि सेनापति ने शिशिर ऋतु का वर्णन किया है। शिशिर ऋतु जिसे हम कहते हैं शीत ऋतु, ठीक है। उस शीत ऋतु का प्राकृतिक चित्रण यहाँ कवि ने बहुत ही शब्द चित्र अपने मार्मिक शब्द चित्रों में किया है, जो दिल को छू जाते हैं। कवि सेनापति इस पद में वर्णन कर रहे हैं किसका? शीत ऋतु का, अर्थात शिशिर ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। देखिए पहले पद में कवि ने यहाँ पर बसंत ऋतु का वर्णन किया, फिर दूसरे पद में ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का किया, और अभी तीसरे पद के अंदर वर्षा ऋतु का किया है उन्होंने, ठीक है। और फिर अब देखिए चौथे पद के अंदर कवि सेनापति जो है वो शिशिर ऋतु का वर्णन करते हैं। अब देखिए इन पंक्तियों को, शीत को प्रबल सेनापति को भी चढ़ियो दल है। कवि कहते हैं सेनापति कि शिशिर ऋतु में सर्दी जो है उसकी अधिकता बढ़ने से, उसकी अधिकता अर्थात प्रबल होने से, शीत के प्रबल होने से कोप ही चढ़ियो दल, अर्थात उसका प्रकोप जो है वो सब प्रकार से दल बन करके फैल गया है चारों तरफ। निबल अनल, अर्थात यहाँ पर आग भी एक तरह से क्या है, निबल हो गई, मतलब बल से रहित हो गई है। गयो सूर्य सियराई के, यहाँ पर सियराई मतलब ठंडा। आग भी जो है सेनापति कहते हैं कि यहाँ आग भी शीत ऋतु में जो है वो ठंडी पड़ गई, अर्थात सूर्य भी जो है वो इस ऋतु के अंदर कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अर्थात गर्मी की तुलना में, ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शिशिर में सूर्य का जो ताप है वो शीतल हो जाता है, मतलब मानव जो है वो अपनी देह पर उस ताप को सहन करने योग्य हो जाता है। हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, अर्थात इस शीत ऋतु में हवा जो होती है वो बर्फ की लपेटों की तरह ठंडी होती है। तेई बरसे विषम तीर, अर्थात ऐसा लगता है जैसे ठंडे तीर बरस रहे हों। रही है गरम भौन कोनन में जाए के, ऐसा लगता है कि गरम हवा जो है किसी भवन में कोने में जाकर के छुप गई है। दुम नैन बहे, अब यहाँ कवि कहते हैं कि मनुष्य जो है उस शीतलता से बचने के लिए दुम नैन बहे। अब वो कवि कह रहे हैं कि अपनी आग लगा करके लोग आगी पर गिरे रहे। अब यहाँ पर कवि कहते हैं सेनापति कि लोग उस शीतल ठंडी हवाओं से, अर्थात उस ठंड से बचने के लिए थोड़ी सी आग जलाते हैं और उसमें चारों तरफ स्वयं बैठ करके उस आग पर गिर जाते हैं, मतलब उसको घेर लेते हैं और उसका ताप लेते हैं। ये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, अर्थात निरंतर उस आग को लगा करके अपने हृदय अर्थात अपनी छाती पर उसको तापते हैं। मानो भीत जानी महासितते पसारी जानी, मानो आग से भयभीत रहने वाली ये सर्दी, ऐसा लगता है कि ये जो ठंड है वो आग से कैसी रहती है, भयभीत रहती है। ते पसारी पानी, और इसीलिए लोग जो है अपने हाथों से पसार करके अपनी छाती को सेक रहे हैं। छतियों की छाह राख्यो पा उक छिपाए के, और इसीलिए लोग अपनी छाती की छाया में छिपा करके रखते हैं, ताकि शीत जो है उस अग्नि से डरे और अग्नि के कारण हमारी शीत से रक्षा हो सके। धन्यवाद।